रिलीजियस मूवमेंट का पार्ट 2। ठीक है, ऑल द पार्ट्स ऑफ द सोशल रिलीजियस मूवमेंट जो है इट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यू नीड टू गो थ्रू ऑल द पार्ट्स। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट पहला क्या आता है, यंग बंगाल मूवमेंट। ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट जो था इट वाज फाउंडेड बाय हेनरी विवियन डिरोजिया। हेनरी विवान नहीं होता, एक सीरियल में था नो, कौन सा तो सीरियल का नाम था, रूबीना दिलैक वाज आल्सो देयर, आई डोंट नो। तो विवियन डेरोजियो, यंग बंगाल मूवमेंट 1826। ही टॉट इन हिंदू कॉलेज 1826 से 1831 तक। इन्होंने हिंदू कॉलेज में क्या करा, इन्होंने पढ़ाया लिखाया हिंदू कॉलेज में। और हेनरी वेवियन डेरोजियो जो थे ये बहुत ज़्यादा फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर्ड थे। And he brought the ideas of freedom, equality, and he started questioning the old traditions because he was not able to understand. वो एक होता है ना, बहुत सारे old traditions को हम भी नहीं समझ पाते कि अरे ये tradition है ही क्यों। तो नॉर्मल सी बात है, if you're not able to understand, you have the right to question that। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे हो, that is your problem। No, why your problem? Okay, it's the problem of the one who is implementing such things। ठीक है, he started many associations, debating clubs, Anglo-Indian Hindu Association, Academic Association, Society for Acquisition of General Knowledge. Surrendered, Surendranath Banerjee called him pioneer of modern civilization in India. किसने उनको कहा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने उनको क्या नाम दिया? पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया। पायोनियर ऑफ व्हाट? मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने कहा पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया। किसने कहा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने उनको क्या कहा? पायोनियर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन इंडिया। प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था? आत्माराम पंडूरांग, इंस्पायर्ड बाय केशव चंद्र सेन। ठीक है, वो किससे इंस्पायर्ड थे? तो केशव चंद्र सेन। फेमस सपोर्टर कौन थे? एमजी रनाडे, आजी भंडारकर। भंडार घर होता है ना, वैसे भंडारकर। इट प्रमोटेड रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी की, हिंदू सोसाइटी में किस तरीके से कैसे कैसे रिफॉर्म होगा। विमेन एजुकेशन, विमेन रीमैरिज एंड नो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी तरीके का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगा। रिफॉर्म इन हिंदू सोसाइटी, women education, women remarriage and no caste discrimination। एमजी रनाडे ने क्रिएट क्या किया? डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में। डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी कब क्रिएट करा? 1884 में। ठीक है, एमजी रनाडे डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884। एंड विडो रिमैरिज 1891। विडो रिमैरिज 1891। ठीक है, विडो रिमैरिज कब करा? 1891 में। ठीक है, एमजी रनाडे क्रिएटेड डिक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में एंड विडो रिमैरिज एसोसिएशन 1891 में। वेद समाज 1864 में आता है, रीजन मद्रास में आता है। फाउंडर कौन होते हैं? श्रीधर नालू। ठीक है, श्रीधर नालू। ठीक है, फाउंडर कौन होते हैं? श्रीधरालू। ठीक है, श्रीधर। एंड इन 1871 इट बिकेम ब्रह्मो समाज ऑफ साउथ इंडिया। वेद समाज 1864 में था और 1871 में क्या बन गया? ब्रह्मो समाज बन गया ऑफ द साउथ इंडिया। धर्मा सभा 1830 was founded by राधाकांत देव। ठीक है, सपोर्टेड ओल्ड ट्रेडिशन जैसे कि सती हो गया। ही क्रिएटेड पतितोधर टू कन्वर्ट पीपल बैक टू द हिंदुज्म। तो इन्होंने 1831 में क्या क्रिएट करा? पार्टी तोधर, पटितोधर। परमानंस मंडली 1849 महाराष्ट्र में। ठीक है, फाउंडेड आत्माराम पंडूरांग एंड दुर्गाराम मेहता। देव समाज 1887 लाहौर, शिव नारायण अग्निहोत्री।
शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज लाहौर। ठीक है, फाउंडर कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। शिव नारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सतरंग 1861 आगरा। ठीक है, फाउंडर कौन थे? तुलसी राम। ठीक है, राधा स्वामी सतरंग में फाउंडर कौन थे? एक तो ये आगरा में हुआ था एंड फाउंडर कौन थे? तुलसी राम। सेवा सदन कब हुआ था? बॉम्बे में हुआ था 1885 में। एंड बी ए माला भी फाउंडर थे एंड इन सेवा सदन में ही एफर्ट की वजह से, जो भी माला बरी का जो एफर्ट्स था उसकी वजह से कंसेंट एक्ट 1839 नहीं 1891 आया था अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, और ये चीज़ किसके अगेंस्ट था? इट वाज अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये किसके अगेंस्ट था? चाइल्ड मैरिज। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 मादामी एच पी ब्लैवेस्काई एंड ऑलकट न्यूयॉर्क में। फिर बाद में न्यूयॉर्क के बाद जो इसका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे शिफ्ट हो गया? एडीआर। एनी बेसेंट ज्वाइन करते हैं 1888 में एंड देन बिकेम ये हेड बन जाती 1893 में। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये करते हैं, ऐसे ना कन्फ्यूजन हो जाता है। जो जेंडर है करती हैं, ठीक है, यू नीड टू लर्न हिंदी इफ़ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ इट। एम क्या है? टू स्टडी ऑल रिलीजन एंड फाइंड द ट्रुथ। एनी बेसेंट सेंट्रल हिंदू कॉलेज फाउंड करती हैं बनारस में 1898 में। ठीक है, होम रूल मूवमेंट 1916 एंड फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट 1917। कौन से सेशन की? तो कलकत्ता। धर्म महामंडल रीजन कहाँ पे आता है? धर्म महामंडल हरिद्वार में। फाउंडर कौन होते हैं? दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा। दीनदयाल शर्मा। स्वामी नारायण सेक्ट गुजरात में आता है 19th सेंचुरी में। फाउंडर होते हैं स्वामी सराचानंद। यंग रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट किससे इंस्पायर्ड थे? हु फाउंडेड प्रार्थना समाज? हेडक्वार्टर क्या है? होम रूलिंग सोसाइटी किसने 1916 में? एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 कैसे हुआ था? इट वॉज सेवा सदन। होम रूलिंग मूवमेंट हेडक्वार्टर एडीआर। फ्रेंच से इंस्पायर्ड था यंग रूलिंग मूवमेंट एंड प्रार्थना समाज आत्मारंग पंडुरंग। यंग बंगाल मूवमेंट was led by Henry Vivian de Rosio. प्रार्थना समाज was established in 1867. फ्रेंच रिवॉल्यूशन से यंग बंगाल मूवमेंट was inspired. Headquarter of Theosophical Society was shifted to Adyar, Madras in 1882. Central Hindu College 1898 Banaras. Who founded Dev Samaj in 1887? Shivnarayan Agnihotri. Paramahansa Mandali was founded in 1849. Age of Consent Act Malabari. Parati Dhodar Organization Radhakant Dev. Pioneer of modern civilization क्या था? देरोजियो। सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। शारदा सदन क्या था? 1889 बॉम्बे। Founded by Pandita Ramabai, Sharda Sadan Pandita Ramabai and worked for the widow education and social uplift. सेवा समिति 1914 इलाहाबाद। ठीक है, फाउंडेड बाय हरि दयानंद कुंजूरू। ठीक है, एम क्या था? डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस अमंग द कॉमन पीपल। सेवा समिति 1914 में इलाहाबाद में हुआ था एंड यहाँ पे फाउंडर कौन थे? हरि दयानंद कुंजूरू। एम वॉज डेवलपमेंट एंड सोशल सर्विस अमंग द कॉमन पीपल। बॉय स्काउट एसोसिएशन was founded in India by Sri Ram Bajpai. Sri Ram Bajpai Boy Scout Association aimed to build discipline and character.
मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट, वहाबी मूवमेंट, लीडर कौन थे? सर सैयद अहमद बरेलवी, मौलवी मोहम्मद हाजी शरीयतुल्लाह। इंस्पायर्ड बाई इस्लामिक मूवमेंट इन, जो ईरान में जो चल रहा था, वेस्टर्न एजुकेशन को अपोज करा, फर्स्टली अगेंस्ट सिख एंड लेटर ये क्या हो गया, अगेंस्ट द ब्रिटिश, लेटर बिकेम सेंटर पटना। सर सैयद अहमद खान मेन टारगेट वॉज मॉडर्न एजुकेशन, स्टार्टेड साइंटिफिक सोसाइटी 1864, मैगजीन तहजीबुल अखलाक, फाउंडेड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 में, रोड कमेंट्री ऑन कुरान, सम मुस्लिम्स बिकेम एंग्री क्योंकि उन्होंने कुरान की री इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करा था, दैट यू कैन गो इन डिटेल। फाउंडेड यूनियन इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1887, यूनियन इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1887। British wanted to use this movement to make Muslim anti-Congress. Theodoric Big was the first preacher. नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थबुक गेव 10,000 टू सपोर्ट, ठीक है, कितना दिया था? 10,000 सपोर्ट करने को। अहमदिया मूवमेंट 1889, अहमदिया मूवमेंट 1889 स्टार्टेड एट कदिया गुरदासपुर। फाउंडर कौन थे? मिर्ज़ा गुलाम अहमद, रोज बहरान अहमदिया। ही क्लेम्ड हिमसेल्फ एज मसीहा, ही फॉलोड इवन इन फॉलोअर उनको इनकारनेशन ऑफ कृष्णा करते थे। देवबंद मूवमेंट यूपी, फाउंडर कौन थे? मोहम्मद कासिम नानूअवती एंड अब्दुल राशिद गंगोत्री। Deobandi movement against British, against Aligarh movement, and supported INC and believed in old Islamic tradition. Muhammad Literary Society Bengal में था, founder was Latif and he's called father of Indian Renaissance. Shahid the movement, Pandit Rama Bhai Sema Samiti was founded in Allahabad Seva Samiti. Boy Scout Association founder कौन थे? श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी, श्री राम वाजपेयी। वहाबी movement center later shifted to Patna. Which magazine was launched by Sir Syed Ahmad Khan? Tehzibul Akhlaq, MOU 1875. Bahrani Ahmadiyya was launched by Mirza Ghulam Ahmad. Which movement supported Congress? Deoband movement. Who is called the father of Muslim Renaissance? Abdul Latif. Sir Syed Ahmad Khan founded United Indian Patriotic Association 1887 में। वहाबी मूवमेंट वॉज मेनली एक्टिव बिटवीन, कब एरा में ये एक्टिव था? तो 1830 टू 1860 के बीच में वहाबी मूवमेंट बहुत एक्टिव था। हु फाउंडेड साइंटिफिक सोसाइटी? सर सैयद अहमद खान। कौन स्ट्रांगली अगेंस्ट थे वेस्टर्न एजुकेशन? वहाबी। देवबंदी मूवमेंट was established in सहारनपुर। फर्स्ट प्रीचर कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम के थ्योदिक बेग। ऐसे ही एक क्वेश्चन आया है बीपीएससी में। अलीगढ़ मूवमेंट का मेन एम क्या था? टू मॉडर्नाइज एंड साइंटिफिक एजुकेशन। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन से सैयद अहमद खान ने फाउंड करा था। मिर्ज़ा गुलाम अहमद क्लेम्ड हिमसेल्फ क्या? एज अ मसीहा एंड प्रॉफिट। विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिलेटेड टू विडो अपलिफ्टमेंट? शारदा सदन। फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल कौन थे? अब्दुल लतीफ़, अब्दुल लतीफ़। मुस्लिम मूवमेंट में वहाबी वाला फिर से देखो। फर्स्ट टारगेट सिख थे, लेटर ब्रिटिश को टारगेट करा, ठीक है। पहला टारगेट सिख को करा गया था, लास्ट में ब्रिटिश को। लेटर सेंटर क्या था? पटना। इट वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम ईरान। एंड वहाबी मूवमेंट जो थे वो वेस्टर्न एजुकेशन के खिलाफ थे। सर सैयद अहमद बरेलवी, मौलवी अहमदुल्लाह एंड हाजी शरीयतुल्लाह ने फॉर्म करा था वहाबी मूवमेंट को। अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान, एम क्या था? गिव मुस्लिम एजुकेशन, मॉडर्न एंड साइंटिफिक एजुकेशन। ही वर्कड इन ईस्ट इंडिया कंपनी, रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। और वहाँ पे जब उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करा तो उनको लगा नहीं भाई इंग्लिश इज़ इम्पॉर्टेंट। उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में करा, पब्लिश करा एक मैगजीन तहजीबुल अखलाक। फाउंडेड मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, कब? 24 में 1875 में। रोड कमेंट्री ऑन कुरान, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को बहुत गुस्सा आया और इन्होंने यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन 1887 में स्टार्ट करा। ब्रिटिश यूज्ड दिस मूवमेंट फॉर मुस्लिम सपोर्ट अगेंस्ट द कांग्रेस, ठीक है। तो इस मूवमेंट से ब्रिटिश ने भी यूज़ करा, ब्रिटिश ने मुस्लिम का सपोर्ट ले लिया ताकि वो कांग्रेस के अगेंस्ट हो जाए।
ठीक है। अब क्या है, फर्स्ट प्रीचर कौन थे, थियोडोर बेक। लॉर्ड नॉर्थ बुक ने 10,000 रुपया दिया टू हेल्प द ब्रिटिश, इंटेंडेड फॉर मुस्लिम रेनेसा, बट लेटर कॉम्युनलिज्म हो गया। ठीक है, 10,000 दिया मूवमेंट के लिए। ठीक है, मूवमेंट इंटेंडेड क्या कि मुस्लिम का रेनेसा आएगा, चेंजेस आएगा, बट अपोजिट हो गया एंड इट गेव राइज टू कॉम्युनलिज्म। अहमदिया मूवमेंट 1889, फाउंडेड एट कडिया गुरदासपुर, फाउंडेड मिर्जा गुलाम अहमद। ठीक है, मिर्जा गुलाम अहमद। क्लियर। He called himself Masiha and the Prophet. ठीक है, मसीहा एंड द प्रॉफिट। फॉलोअर कंसिडर्ड हिम कृष्णा अवतार, एंड फॉलोअर ने उनको कृष्णा का अवतार दिया। फाउंडेड एट कदिया, कदिया अहमदिया मूवमेंट। देवबंदी मूवमेंट सहारनपुर यूपी, फाउंडर कौन थे, मोहम्मद कासिम नानाउतवी एंड अब्दुल रशीद गंगोरी। इट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड द अलीगढ़ मूवमेंट। ठीक है, देवबंदी मूवमेंट वाज अगेंस्ट व्हाट, ब्रिटिश एंड अलीगढ़ मूवमेंट, इट इज इंपॉर्टेंट। It was founded in Saharanpur, UP, and founder was Muhammad Qasim Nanuatabi and Abdul Rashid Ganghori. Supporter Congress and followed old Islamic tradition. Muslim Literary Society 1863, मुस्लिम लिटरेरी सोसाइटी 1863 रीजन बंगाल में फाउंड हुआ था। फाउंडर कौन थे, अब्दुल लतीफ़, नोन एज फादर ऑफ इंडियन मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल। सिख मूवमेंट, अकाली मूवमेंट, ये महंत जो थे ना, अगेंस्ट करप्शन बाई महंत इन गुरुद्वारा। महंत लोग जो थे ना वो क्या कर रहे थे, अकाली मूवमेंट 820 में हुआ था, वो बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे थे, तो इट वॉज अगेंस्ट दैट। रिजल्ट में क्या हुआ, गुरुद्वारा मैनेजमेंट एक्ट आया ताकि जो भी महंत हैं या कल को कोई और आके करप्शन ना करे 1922 में। 1925 एक्ट अमेंडेड एंड फॉर्म शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी 925। सिख सभा 1873 इस्टेब्लिश हुआ था अमृतसर में। खालसा कॉलेज कहाँ इस्टेब्लिश होता है, 1892। सिख सभा 1873 में कब फॉर्म होता है, अमृतसर में। सिख सभा कब फॉर्म होता है, तो सिख सभा जो है वो अमृतसर में फाउंड होता है। सिख सभा कब फॉर्म होता है, अमृतसर। ठीक है, सिख सभा कब फॉर्म होता है, तो अमृतसर में फाउंड होता है। सिख सभा कब फॉर्म होता है, अमृतसर। ठीक है, तो सिख सभा जो है वो कब फॉर्म होता है, तो सिख सभा जो है वो अमृतसर में फॉर्म होता है। ठीक है, मेट खालसा कॉलेज 1892 में। ठीक है, अमृतसर में 1873 में होता है, 1892 में खालसा कॉलेज बनता है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट रहनुमाई माज दयाल सभा 1851 में होता है। फाउंडर दादा भाई नौरोजी, फुदोंजी, एम एस बंगाली, आर के कम्मा, दादा भाई नौरोजी पब्लिश्ड पेपर रेस्ट गुफ्तार। सती प्रथा का एविडेंस ईरान इंस्क्रिप्शन 510 में आता है। अकबर एंड अलबुक क्वेक जो थे उन्होंने कोशिश करा कि सती को स्टॉप कर सके। राजा राम मोहन रॉय ने अपोज करा सती को थ्रू संवाद कमोदी। गवर्नर जनरल बेंटिक ने जो होते हैं उन्होंने बैन करा सती को बंगाल में 1829 के सेक्शन 17 के अंदर, एंड बॉम्बे एंड मद्रास 1813 के अंदर। चाइल्ड मैरिज लॉ ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872 में फॉर्म होता है, पास होता है। ब्रह्मा मैरिज एक्ट 1872 केशव चंद्र सेन जो होते हैं उनके एफर्ट से मिनिमम गर्ल्स का एज 14 और बॉयज़ का 18 मैरिज का होता है, एंड टाइम ऑफ विक्ट्री नॉट बुक के टाइम ये सब होता है। ठीक है, तो ब्रह्मो समाज केशव चंद्र सेन, घर का एज देख लो, टाइम ऑफ विक्ट्री देख लो। एज ऑफ कंसेंट एक्ट ड्यू टू इफर्ट्स ऑफ बहरामजी माला बरी, बहरामजी माला बरी। ठीक है, मिनिमम एज फॉर मैरिज 1891 में 12 साल हो जाता है गर्ल्स का। एंड
पास ड्यूरिंग लॉर्ड लैंसडॉन, ठीक है। Wahhabi movement became against British. So Scientific Society 1864, तहजीबुल अखलाक कब फॉर्म हुआ था? सर सैयद अहमद खान ने। फर्स्ट प्रीचर कौन थे? थियोडिक बेग। अहमदिया मूवमेंट में स्टार्टेड एट कदियाँ। फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसां इन बंगाल कौन थे? अब्दुल लतीफ़ सिंह सभा was established at अमृतसर। सती was banned in 1829। इतना हम लोग कर लेंगे ना कि आपका क्लियर हो जाएगा। ब्रह्म मैरिज एक्ट was passed in लॉर्ड नॉर्थबुक। Who published Rust Koftar? Dada Bhai Naroji. Shada Act was passed in which year? 1930. Shada Act fixed minimum marriage age for the boys at 18. Shada Act was passed during whose time? To Irwin. Who first banned girl marriage in Bengal? Lord Harding. Widow Remarriage Act was made in 1856. Widow Remarriage Act was due to the effort of Ishwar Chandra Vidyasagar, who established a widow ashram in Pune in 1889. Karve. In 1849, who established a school in Calcutta, J.D. Bethuyena, girls' का school था Bethuyena. Widow ashram in Pune 1899. Karve. Devdasi system was banned in 1925. All women Assembly was established on Margaret Cousin. All India Women Assembly कब established हुआ था? Margaret Cousin. क्षत्रिय शोधक समाज ज्योतिबा फुले 1873 में फॉर्म हुआ था। अरुविपुरम मूवमेंट नारायण गुरु SNDP 1902। जस्टिस पार्टी DMJK। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट पेरियार 1920 में स्टार्ट हुआ था। पेरियार बर्निंग मनुस्मृति सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में 50% पोस्ट फॉर दलित फर्स्ट टाइम रिजर्व किसके टाइम पे हुआ था? साहू जी महाराज। विडो रिमैरिज एक्ट वाज पास ड्यूरिंग विच गवर्नर जनरल पास? कैनिंग। शादा एक्ट जो था पास इन 1930 बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ हर विलास शारदा। किसके एफर्ट्स से हुआ था? ऑफ अजमेर में हर विलास शारदा थे, जिनके कारण की शादा एक्ट अजमेर में पास हुआ था। तो शादा एक्ट 1930 में पास हुआ था हर विलास शारदा के कारण। मिनिमम एज ऑफ मैरिज 14 ईयर्स एंड बॉयज़ का 18 ईयर्स जो था वो फिक्स हुआ था, ठीक है। At the time, Governor General was Irwin. For the first time, British accepted that early marriage is a crime in the Act, and it was Irwin. Girls, girl child murder सब female infanticide 1795 लॉर्ड हार्डिंग ने बैन करा था इन बंगाल। हार्डिंग ने बंगाल में करा था। एंड 1804 में रूल 7 के अंदर ये क्रिमिनल कैटेगरी में आया। 1804 रूल 7 brought this into the criminal category. Additionally, Lord Mayo also worked to prevent this crime. And the problem mostly existed in the upper class like Rajput and aristocratic families. ठीक है. Lord Mayo also worked to prevent this crime. The problem existed mainly राजपूत में और अच्छी अच्छी जो बड़ी बड़ी फैमिलीज थी उनमें ये प्रॉब्लम ज़्यादा एग्जिस्ट करता है. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? बड़ी फैमिलीज में. विडो मैरिज ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने करा था. 1856 में एक्ट पास हुआ था ड्यूरिंग कैनिंग रूल 15 के हिसाब से विडो मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया था लीगली. रूल 15 में कैनिंग के टाइम पे ये पास हुआ था. रिफॉर्म किसने लाया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने रिफॉर्म लाया था. एंड 1856 में ड्यूरिंग लॉर्ड कैनिंग ये पास होता है. रूल 15 के हिसाब से ये रिकोगनाइज किया जाता है. 1899 DV कार्वे फाउंडेड विडो आश्रम इन पुणे. ठीक है. 1899 में किसने फॉर्म करा था? DV कार्वे ने क्या फॉर्म करा था? विडो आश्रम. कहाँ फॉर्म करा था? पुणे में.
डीके कार्वे ने विडो आश्रम कहाँ पे फॉर्म करा था? तो पुणे में। एंड ऑल्सो मैरिड अ विडो हिमसेल्फ। एंड डीवी कार्वे ने सोचा कि सिर्फ इतना सा से काम नहीं करेगा, एक विडो आश्रम तो मैंने 1899 में करा है, एक काम करता हूँ, एक विडो से भी शादी कर लेता हूँ। तो विडो से शादी करने का अर्थ क्या होगा कि अगर वो विडो से शादी करेंगे तो डीवी कार्वे विल सेट एग्जाम्पल फॉर द अदर्स to give social example to the society. Widow education, women education. 1849 में J.D. Bethune started girls school in कलकत्ता. 1849 में गर्ल्स स्कूल बेथ्यून ने कलकत्ता में करा शुरू, और ये फर्स्ट क्या था, गर्ल्स का स्कूल था। चार्ल्स वुड एंड वुड डिस्पैच में भी एम्फेसाइज करा वुमेन एजुकेशन को। एंड 1916 में डी.के. कार्वे established women university in पूना। देवदासी सिस्टम, यंग गर्ल्स वर डेडिकेटेड टू टेम्पल्स। लेटर उसको सेक्सुअली जो फैमिलीज होती थी बहुत सारी, वो एक्सप्लॉइट करती थी। तो 1925 में डॉक्टर मथु लक्ष्मी रेड्डी सुवोला के फिर से ये बैन हो गया 1925 में। अदर वर्क क्या था? 1931 में बड़ौदा स्टेट बैन चाइल्ड मैरिज। कौन सा स्टेट? बड़ौदा। कब बैन करा? 1931 में। कौन सा स्टेट ने बैन करा? तो बड़ौदा स्टेट ने बैन करा चाइल्ड मैरिज को। ठीक है, बड़ौदा। किस स्टेट ने बैन करा? बड़ौदा। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस फाउंड बाय मार्garet कजन। ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस was passed by मार्garet कजन। ठीक है, 1917 में इंडियन वुमेन एसोसिएशन किसने फॉर्म करा था? कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। ठीक है, and Annie Besant and Madhu Lakshmi. Kamala Devi, Annie Besant and Madhu Lakshmi. Kamala Devi, Annie Besant and Madhu Lakshmi. Kamala Devi, Annie Besant and Madhu Lakshmi. कमला देवी, एनी बेसेंट एंड मधु लक्ष्मी। वाई विमेन फेल्ड? अब बोलो कि विमेन जो थी वो फेल क्यों हो गई? विमेन्स जो थी वो फेल क्यों हो गई? ठीक है, बताओ। वुमेन जो थी ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस बिलीफ, क्योंकि देखो एक वुमेन आज भी दूसरी वुमेन को गिराती है। किसी की शादी का प्रॉब्लम हो जाए, कुछ हो जाए, तो कहेगी अरे नहीं नहीं नहीं, तुम सफ़र कर लो, कुछ नहीं जाता है। हस्बैंड अगर आपको एक ना, मुझे हार्श रियलिटी कि कहेंगी लो आज जूता बीमार है तो आप वहीं पे रहो क्योंकि वो आपका हस्बैंड है। तो ये माइंडसेट ज़्यादातर मेन नहीं, ये वुमेन लेके आती है। ठीक है, तो रिफॉर्म फोकस्ड मोर ऑन रिलीजन लेस ऑन वुमेन। एंड जो रिफॉर्मर्स थे, अब ज़्यादातर देखोगे ज़्यादातर वो किस पे फोकस कर रहे हैं? तो रिलीजन पे, ना कि विमेन पे। कहीं ना कहीं रिफॉर्मर भी कहीं ना कहीं अगर आप दिमाग लगाओगे तो वो नहीं चाहते थे कि वुमेन भी आगे बढ़ें। ऑर्थोडॉक्स बिलीव, कॉलोनियल गवर्नमेंट आफ्टर 1857 क्या हुआ? कंजर्वेटिव बन गए। ब्रिटिश रूल वांटेड सोसाइटीज टू रिमेन बैकवर्ड एंड वुमेन लीडरशिप लिमिटेड हो गया। सत्य सुयोधक समाज, ज्योतिबा फुले, वुमेन एजुकेशन, लोअर कास्ट अपलिफ्टमेंट एंड रिमूवल ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन। बुक क्या था? गुलामगिरी, धर्मतित्या रत्न, इशारा एंड शिवजी। ठीक है, सावित्री फुले ने गर्ल्स स्कूल करा 1848 में ओपन करा एंड फाउंडेड महिला सेवा मंडल 1852।
ठीक है। IV पूरब मूवमेंट 1880 यशी नारायण गुरु, वन कास्ट वन रिलीजन वन मैनकाइंड, चैलेंज ब्राह्मण मोनोपॉली, SNGB नारायण गुरु। दलित रिप्रेजेंटेशन था, टेम्पल एंट्री था, रिजर्वेशन। जस्टिस मूवमेंट क्या था, अर्लियर नेम क्या था, इंडियन साउथ इंडियन लिबरल एसोसिएशन। आज 1925 में जस्टिस पार्टी नेम किया गया था, लीडर क्या था, मुदालियर एंड अंथियागार। ठीक है, मुदालियर एंड थियागाराजन। 937 में ईवाई रामास्वामी नयकर बिकेम लीडर, और 944 में सीएन अन्नादुराई द्रविड़ा कज़ागम के अंदर थे, रिनेम्ड इट द्रविड़ा कज़ागम। ठीक है। 1949 में अन्नादुराई लेफ्ट एंड फॉर्म डीएमके, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, पेरियार एंड वंजिका नायडू। प्रोग्राम क्या था, मैरिज विदाउट ब्राह्मण, टेम्पल एंट्री बाय फोर्स, बर्निंग ऑफ मनुस्मृति, सपोर्ट रिजर्वेशन फॉर लोअर कास्ट। साहूजी महाराज 50% रिजर्वेशन दलित को, ट्रेन दलित। शारदा एक्ट 930, हरविलास शारदा, विडो रिमैरेज एक्ट, विद्यासागर गर्ल्स चाइल्ड मर्डर बैन, हार्डिंग ने किया था 1795 में। दलित अपलिफ्ट गुरु ज्योतिबा फुल्ली, नारायण गुरु, द केरला रिफॉर्म, पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट। अब देखो, 19th century in India witnessed an extraordinary intellectual ferment called socio-religious reform. This movement tried to purify the religion, remove the social evil, and revive the self-respect by rediscovering India's rich heritage. Reformers कौन थे? Raja Ram Mohan Roy, Dayanand Saraswati, Vivekananda, Syed Ahmad Khan attempted to reinterpret the ancient text. प्रोग्रेसिव क्या था, रेशनलाइजेशन, ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, चाइल्ड मैरिज, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। ह्यूमैनिज्म क्या था, एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। women reforms, fight against sati, child marriage, पर्दा।